वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपको अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर है, इस चैप्टर से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज करने में प्रॉब्लम आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में जो आपका केस नंबर 3 है, जर्नल एंट्रीज ऑन इंडोर्समेंट, उससे रिलेटेड मैं जर्नल एंट्रीज बताऊंगा कि ड्रायर, ड्राई या इंडोर्सी अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करता है, और साथ में क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी क्लास 11th अकाउंटेंसी डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से मैं सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, तो ये आपका क्या होगा, थर्ड केस है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपका सेलर सामान को क्या करता है, सेल करता है, परचेजर को क्रेडिट सेल करता है, तो आपका जो सेलर है या जो ड्रायर है एक बिल क्या करता है, एक बिल क्या करता है, आपका लिखता है किसके ऊपर, आपका परचेजर या ड्राई के ऊपर। यहाँ से ठीक 3 महीने बाद या 2 महीने बाद मुझे या मेरे द्वारा आदेशित व्यक्ति को जो लिखित अमाउंट है, जो पैसा है 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जो भी है, उसका भुगतान कर देंगे, जिसका प्रतिफल दिया जा चुका है, मतलब गुड्स दिया जा चुका है। तो ये बिल किसके पास भेज देता है, ड्रायर लिख के किसके पास, ड्राई के पास। ड्राई एक्सेप्टेड करके पुनः फिर किसको लौटा देता है, ड्रायर के पास। तो ड्रायर के लिए क्या होता है, बिल रिसीवेबल, और यही बिल ड्राई के लिए क्या होता है, बिल्स पेबल। अब यहाँ पे होता क्या है कि जब बिल एक्सेप्टेड होके आपका ड्रायर के पास आ जाता है, तो ये जो बिल है इसका यूज आपका 4 तरीका से किया जा सकता है ड्रायर के द्वारा। कितने तरीका से, 4 तरीका से। पहला केस क्या होगा, पहला केस ये होगा कि बिल को ड्यू डेट तक ड्रायर अपने पास रखे, और जैसे ही ड्यू डेट आए ये बिल लेके किसके पास चला जाए, ड्राई के पास, और ड्राई से क्या करे, पेमेंट अपना ले ले, बिल को ड्राई को क्या करे, दे दे। ठीक है, पहला केस जो मैंने बता दिया है जर्नल एंट्रीज कैसे होता है, तमाम तरह का कॉन्सेप्ट दे दिया है। दूसरा आपका सिचुएशन क्या था कि ड्यू डेट के पहले, ड्यू डेट से पहले अगर ड्रायर चाहता है कि उसको पैसे की आवश्यकता पड़ गई, तो ये बिल लेके कहाँ चला जाएगा, बैंक में। बैंक से क्या करेगा, बिल को क्या करेगा, डिस्काउंट करवा लेगा। बात समझे ना, बिल को देके कैश क्या करेगा, ले लेगा। हाँ ठीक है, जितना आपका बिल का वैल्यू रहता है उतना बैंक देता नहीं है, कुछ डिस्काउंट काट के देता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। उसका भी पूरा मैंने कॉन्सेप्ट दिया, जर्नल एंट्री सब बताया है, क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने क्या किया बताया है। आज हम लोग बात करेंगे केस नंबर 3। कौन सा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 में क्या होगा कि ये जो बिल है, ये जो बिल है ड्रायर या जिसके पास बिल है, होल्डर ऑफ द बिल, तो ये ड्रायर क्या करेगा, किसी थर्ड पार्टी को एज ए पेमेंट के तौर पे कैश ना देके वो क्या दे देगा, बिल। बोलेगा बिल से हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे। तो इसी कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल, यानी बिल का बेचान। तो एक बार फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। एंडोर्समेंट ऑफ द बिल क्या होता है, जिसके पास बिल होता है, होल्डर ऑफ द बिल या ड्रायर एज ए पेमेंट के तौर पे बिल को किसी थर्ड पार्टी को क्या करता है, दे देता है। उसी कंडीशन सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। तो आज का जो ये वीडियो है केस नंबर 3 वाला पढ़ेंगे, एंडोर्समेंट ऑफ द बिल। इसमें ड्रायर अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, ड्राई क्या करेगा, इंडोर्सी क्या करेगा, इंडोर्सी किसे कहते हैं, सब मैं क्या करूंगा, कॉन्सेप्ट के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ क्या करेंगे, वीडियो को देखेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, है ना, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं कि ये कौन है, आपका सलमान खान। ठीक है, ये कौन है, आपका सलमान खान है। सलमान खान को हमने क्या माना था, सलमान खान को क्या माना था हमने, ड्रायर या सेलर। और ये किसके ऊपर बिल लिखता है, कैटरीना कैफ के ऊपर। किसके ऊपर बिल लिखता है, आपका कैटरीना कैफ के ऊपर क्या करता है, बिल लिखता है। देखिए इसके पहले कुछ ट्रांजैक्शन हुआ होगा, सलमान खान क्या किया होगा, क्रेडिट सेल किया होगा, किसको, आपका कैटरीना कैफ को। फिर सलमान खान क्या किया होगा, बिल लिखा होगा, बिल लिख के सलमान खान किसको दे दिया होगा, कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ क्या की होगी, एक्सेप्टेड करके सिग्नेचर करके पुनः किसको लौटा दी होगी, सलमान खान को। तो सलमान खान के लिए बिल्स क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। सलमान खान के लिए बिल्स क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। और यही बिल आपका कैटरीना कैफ के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल। सलमान खान क्या था, मेरा ड्रायर था। सलमान खान कौन था, आपका ड्रायर था, और कैटरीना कैफ कौन है आपका ड्राई। इतना मैंने क्या किया था, समझाया था। ड्रायर को ही हम लोग सेलर भी बोलते हैं, या साथ में क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स, लेनदार। और आपका ड्राई को क्या बोल सकते हैं हम लोग, परचेजर, क्रेता, और क्या बोल सकते हैं, डेटर्स। क्योंकि कैटरीना कैफ पैसा देने वाली है और सलमान खान पैसा लेने वाला, क्रेडिटर्स और डेटर्स। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने क्या किया था, 2 केस समझाया था। अब देखिए, अब बिल एक्सेप्टेड होके
बिल एक्सेप्टेड होके आपका किसके पास आ गया है, सलमान खान के पास। किसके पास, सलमान खान के पास बिल क्या हो गया, एक्सेप्टेड होके आ गया है। और मान लेते हैं जो बिल है ना, इसका वैल्यू कितना है, 1 लाख। ये बिल कितने का है, 1 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ कि जो आपका सलमान खान है, इसको पेमेंट करना है। मान लेते हैं किसको पेमेंट करना है, सोहेल खान को। किसको पेमेंट करना है आपका, सोहेल खान को क्या करना है, पेमेंट करना है। कौन पेमेंट करेगा, सलमान खान। किसको, सोहेल खान को, ठीक है। कितने का, 1 लाख का। और 1 लाख इसके पास बिल है। मान लेते हैं कैटरीना कैफ का बिल एक्सेप्टेड होकर कितने का आया है, 1 लाख। तो सलमान खान सोहेल खान को बोलता है कि हम आपको कैश नहीं दे सकते हैं या बैंक से पेमेंट करने में अभी हम क्या समर्थ हैं। हम क्या करेंगे, मेरे पास एक बिल एक्सेप्टेड होकर आ चुका है, किसका, कैटरीना कैफ का, जिसका वैल्यू कितना, 1 लाख। हम क्या करेंगे, आपको ये बिल ही क्या करेंगे, दे देंगे एज ए पेमेंट के तौर पे। सोहेल खान बोलता है ठीक है, इसका भी तो लीगल वैल्यू है। आफ्टर 2 या 3 मंथ जो भी ड्यू डेट हम जाएंगे और कैटरीना कैफ से पैसा ले लेंगे। तो एग्रीमेंट मतलब एग्री हो गया। कौन, सोहेल खान। तो अब क्या किया सलमान खान, ये जो बिल है ये किसको दे दिया, आपका सोहेल खान को। कैसे दिया, किन कारणों से दिया है, पेमेंट के लिए। किन कारणों से, पेमेंट, या लिख देते हैं क्या, फॉर पेमेंट। किसके लिए दिया, फॉर पेमेंट के लिए। तो जब एक आपका पक्ष यानी एक पार्टी यानी ड्रॉयर एज ए पेमेंट के तौर पे किसी दूसरे व्यक्ति को बिल से क्या करता है, पेमेंट करता है, ऐसे कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ द बिल। क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इंडोर्समेंट ऑफ द बिल किसे कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ये देखिए जिसको पेमेंट के तौर पे दिया है ना, किसको दिया है, सोहेल खान को। तो सोहेल खान क्या कहलाएगा आपका, इंडोर्सी। क्या कहलाएगा आपका, इंडोर्सी। जिस पार्टी को बिल के द्वारा पेमेंट किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोर्सी। और जो बिल से पेमेंट करता है उसे क्या बोलते हैं, इंडोर्सर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इंडोर्सर। तो यहाँ पे सलमान खान क्या हो जाएगा, इंडोर्सर। और किसको पेमेंट किया है, सोहेल खान को। सोहेल खान क्या हो जाएगा आपका, इंडोर्सी। और इन दोनों के बीच में जो पेमेंट हुआ है उस कंडीशन सिचुएशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडोर्समेंट। बात समझ गए। अब देखिए जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज क्या बोलता है, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, यानी कौन है, मान लेते हैं सलमान खान, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई कौन है आपका, कैटरीना कैफ। यानी देखिए मैं आप लिखता हूँ थोड़ा सा कि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये कौन है आपका, सलमान खान। और ये कौन है आपका, कैटरीना कैफ है ना। ड्रॉई कौन है, कैटरीना कैफ, ठीक है। और ये कौन है आपका इंडोर्सी कौन था आपका, सोहेल खान ना। तो इंडोर्सी कौन हो गया आपका, सोहेल खान। इंडोर्सी कौन हो गया आपका, सोहेल खान, ठीक है। अब देखिए एंट्री क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बोलता है फॉर इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट मतलब क्या, कि आपका जो ड्रॉयर था या जिसके पास बिल था, होल्डर ऑफ द बिल, ये बिल से क्या किया, पेमेंट किया। किसको, आपका इंडोर्सी को। तो ये बोलता है फॉर इंडोर्समेंट, बिल का बेचान का क्या एंट्री होगा। तो ध्यान से देखिए आपका ड्रॉयर के बुक्स में, यानी किसके बुक्स में, सलमान खान के बुक्स में। किसके बुक्स में, सलमान खान। देखिए लिखा मैंने सलमान खान। तो क्या होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट या इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल। अरे सीधा सा बात है, सलमान खान बिल के तौर पे पेमेंट किया तो पाने वाला कौन है, आपका सोहेल खान। तो सोहेल खान अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट। बात समझ गए ना। इन द बुक्स ऑफ सलमान खान आपका क्या होगा, सोहेल खान अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि बिल रिसीवेबल चला गया ना किसके पास, सोहेल खान के पास। तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा आपका, सोहेल खान अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बात समझ गए ना। एक बार फिर से, सोहेल खान अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका, बिल रिसीवेबल अकाउंट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल का क्या हो गया, पेमेंट हो गया। या क्रेडिटर्स, क्योंकि सलमान खान के लिए सोहेल खान क्या था, क्रेडिटर्स, लेनदार, या उसको दूसरे शब्दों में क्या बोल सकते हैं हम लोग, इंडोर्सी। तो आपका ये नहीं लिखना है, क्रेडिटर्स या इंडोर्सी नहीं लिखना है, नाम रहेगा तो नाम लिख देंगे, सोहेल खान अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है जी। अब मुद्दा यह है कि ड्रॉई क्या करेगा अपने बुक्स में, यानी जो कैटरीना कैफ है अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगी, ये किसी तरह का कोई भी एंट्री पास नहीं करेगी इंडोर्समेंट ऑफ द बिल का। एक बात समझ लीजिए, एक बार जब ड्रॉई यानी कैटरीना का बिल एक्सेप्टेड होके ड्रॉयर को दे देती है तो फिर एक तरह से क्या करती है, वो एक तरह से भूल जाती है बिल को। ड्यू डेट पे जो पेमेंट लेना आएगा उसको पेमेंट कर देना है। बात समझ गए। उसके पहले ड्रॉयर बिल को क्या करता है,
खुद आता है या आपका बिल को क्या करता है, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लेता है, या थर्ड पार्टी को इंडोर्स कर देता है एज ए पेमेंट के तौर पे, या बिल को कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देता है, वो सब का एंट्री आपका ड्रॉई अपने बुक्स में नहीं करेगी या नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं ना। तो ये क्या होगा, एक बार बिल एक्सेप्टेड होकर दे देगी, अब वो ड्यू डेट का वेट करेगी, ड्यू डेट पे जो आएगा उसका पेमेंट कर देगी। उसके पहले बिल का क्या हो रहा है उससे ड्रॉई को किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए ये क्या किया, लिखा इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, क्या लिखा है, इंडोर्समेंट डजंट इफेक्ट द ड्रॉई सो ही विल नॉट मेक एंट्री। यानी इंडोर्समेंट हो रहा है, आप ये देखिए ना, बोर्ड पे देखिएगा, बोर्ड पे आपका जो सलमान खान है किसको आपका बिल दे रहा है, किसको बिल का बेचान कर रहा है, सोहेल खान को। देखिए सलमान खान से कहाँ चला गया सोहेल खान, ये इफेक्टेड हुआ क्या, नहीं, सीधा सा बात है, सलमान खान बिल्कुल उसको दे दिया आपका सोहेल खान को, तो आपका सलमान खान सोहेल खान के बीच होगा ना, आपका जो ड्रॉई है वो किसी तरह का इफेक्टेड नहीं होगा। तो ये आपका इंडोर्समेंट ऑफ द बिल का किसी तरह का कोई एंट्री नहीं करेगी। अब सवाल उठता है कि जो आपका कौन है इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी, इंडोर्सी मतलब कौन, सोहेल खान, जो बिल के थ्रू अपना पेमेंट का रिसीव किया है, उसके बुक्स में क्या होगा। तो बताइए सोहेल खान के पास क्या आ गया, बिल्स, सोहेल खान के पास क्या आ गया, बिल्स, तो कौन सा खाता खुलेगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसके पास आया है। और इंडोर्सर कौन है, देने वाला कौन है आपका सलमान खान, देने वाला कौन है आपका सलमान खान, तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सलमान खान से अकाउंट अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा सलमान खान अकाउंट। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए क्या हुआ, बिल का बेचान हो गया, पेमेंट हो गया, बिल का बेचान हो गया, रिसीव हो गया। अब हुआ क्या, अब मान लेते ड्यू डेट आ गया, अब क्या आ गया, ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आया तो ड्यू डेट पे पेमेंट जब मिलेगा तो बताइए ड्रॉयर को अपने बुक्स में किसी तरह का एंट्री करेगा, नो एंट्री। क्यों, क्योंकि ये जो बिल था सलमान खान से बिल कहाँ चला गया था, सोहेल खान के पास। अब सोहेल खान जाएगा ना कैटरीना कैफ के पास ड्यू डेट पे, इसके पास तो बिल नहीं है, तो पेमेंट रिसीव सोहेल खान करेगा और पेमेंट कौन करेगी, आपका कैटरीना कैफ। तो सोहेल खान और कैटरीना कैफ के बीच में ट्रांजेक्शन होगा, इसके पास तो बिल है ही नहीं, क्योंकि ये पहले क्या किया, पेमेंट के तौर पे दे दिया है। तो जब ड्यू डेट पे इंडोर्समेंट ऑफ द बिल का पेमेंट रिसीव्ड या पेमेंट होता है तो ड्रॉयर अपने बुक्स में किसी तरह का एंट्री पास नहीं करता है। और सही बात है, कैसे करेगा, इसके पास बिल ही नहीं है तो कैसे करेगा, सीधा सा बात है। क्या लिखा है, फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द बिल ऑन ड्यू डेट और इफ द बिल इज मेट और ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, यानी आपका ड्यू डेट पे बिल का रियलाइजेशन पैसा मिल गया या बिल का पेमेंट हो गया या आपका बिल को क्या किया, ऑनर्ड मतलब भुगतान हो गया, सभी सेंस एक ही है, तो ड्रॉयर अपने बुक्स में किसी तरह का कोई एंट्री पास नहीं करेगा। हो गया जी। हाँ, अब सवाल उठता है कि जो ड्रॉई है, ड्रॉई तो करेगा, पेमेंट किया है ड्यू डेट पे तो पेमेंट का एंट्री करेगा, और पेमेंट का एक एंट्री करता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल क्रेडिट था तो डेबिट करके खाता क्लोज, और कैश चला गया आपका रियल अकाउंट, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो क्या होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। बात समझ गए। अब यहाँ पे ये मत कर दीजिएगा कि सोहेल खान को पेमेंट हुआ है तो सोहेल खान अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, नहीं, ये पेमेंट का एक एंट्री करेगा या करेगी जो भी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब मुद्दा है कि आपका कौन है, सोहेल खान क्या करेगा, सोहेल खान के पास क्या होगा, पैसा आएगा ना, सोहेल खान के पास क्या आएगा, पैसा आएगा। सोहेल खान क्या करेगा, आप सोहेल खान क्या करेगा, बिल दे देगा, किसको, बिल दे देगा कैटरीना कैफ को, ठीक है, और कैटरीना कैफ से क्या ले लेगा, आपका कैश, यानी कैश आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और बिल्स क्या हुआ, चला गया, क्योंकि अब खाता क्लोज करना, मिला था तो डेबिट, और जब चला गया तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट, खाता क्लोज, तो आपका क्या हो जाएगा, कैश बैंक में देगी तो आपका बैंक, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो इस तरह से आपका एंट्री पास हो गया इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई और इन द बुक्स ऑफ इंडोर्सी। बात समझ गए। अब देखिए यहाँ पे एक कंडीशन और दे देते हैं जी, बात को समझिएगा। मान लेते कौन है आपका, सोहेल खान, कौन है आपका, सोहेल खान। सोहेल खान को भी किसी को पेमेंट करना था, मान लेते अरबाज खान को, सोहेल खान को भी किसी को पेमेंट करना था, मान लेते किसको करना था, आपका अरबाज खान को, ठीक है ना। मान लेते हैं कि सोहेल खान को भी किसी को पेमेंट करना था, किसको पेमेंट करना था, अरबाज खान को। तो ये सलमान खान से बिल अभी किसके पास आ गया, सोहेल खान के पास, और सोहेल खान को क्या करना है, मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट से पहले पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, अरबाज खान को। तो सोहेल खान बोलता है कि मेरे पास एक बिल एक्सेप्टेड होकर आया हुआ है, हम बिल से आपको पेमेंट करेंगे। अरबाज खान बोलता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए सोहेल खान
सलमान खान से बिल कौन लिया? सोहेल खान। अब सोहेल खान भी किसी थर्ड पार्टी को एज ए पेमेंट के तौर पे क्या कर रहा है? बिल को दे रहा है। ऐसा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अरबाज खान भी सलीम खान को दे सकता है, किसी को भी दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, जब इंडोर्सी किसी थर्ड पार्टी को क्या करेगा? बिल से पेमेंट करेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? देख लीजिए आपका, इफ द बिल इंडोर्स टू थर्ड पार्टी बिफोर ड्यू डेट द एंट्री इन द बुक्स विल बी एज फॉलोज। देखिए क्या हो जाएगा? इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी आपका जो सोहेल खान था अपने बुक्स में क्या करेगा? इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यानी नाम क्या दे देगा? अरबाज खान से अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। क्या होगा? अरबाज खान से अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अगर आपका सोहेल खान अरबाज खान को बिल का पेमेंट करेगा तब, तो क्या हो जाएगा? अरबाज खान अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अब मैच्योरिटी डेट पे अब कौन जाएगा? अरबाज खान जाएगा, क्योंकि बिल किसके पास आ गया? अरबाज खान। अरबाज खान किसके पास जाएगा? कटरीना कैफ के पास, और पेमेंट रिसिप्ट का एंट्री क्या करेगा? कर लेगा। बात समझे? तो इस तरह से पूरा इंडोर्समेंट ऑफ द बिल का जर्नल एंट्रीज होता है। आई होप आप सारी बातों को समझ गए होंगे। अब हम आपको आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी हम आपको क्या करेंगे? अभी सॉल्व करके बताएंगे। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा? कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप पहले क्या करें? इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 का ए और 3 का बी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का ए और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो अगर आपके पास करंट बुक एडिशन होगा 2023 से 24 या ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे? आप क्वेश्चंस क्या करेंगे? मैच कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए बोलता क्या है? X sells goods for ₹2,500 to Y on 15th August 2018 and on the same day draws a bill on Y at 2 months for the amount। कहने का मतलब है कि आपका X ने Y को क्या किया? सामान बेचा है। कितने का? 2,500 का। किसको बेचा है? Y को। कब बेचा है? 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। राइट, ऑन द सेम डे। और 15 अगस्त को ही क्या किया? एक बिल लिखा। किसके ऊपर? वाई के ऊपर। कितने मंथ्स का? 2 मंथ्स का। ठीक है, उसके बाद देखिए वाई क्या किया है? वाई एक्सेप्टेड इट एंड रिटर्न्स टू इट टू एक्स, यानी वाई क्या किया? एक्सेप्टेड करके बिल फिर किसको रिटर्न कर दिया? आपको एक्स को। ठीक है, अब सुन लीजिए, एक्स इंडोर्सेस इट आफ्टर 10 डेज टू हिज क्रेडिटर्स टू जेड। और ये जो बिल है ना, ये किसको इंडोर्स कर दिया गया? आपका एक्स के द्वारा किसको इंडोर्स कर दिया गया? जेड को। ठीक है, ऑन द डेट द बिल वॉज मेड, और जो मैच्योरिटी डेट आया तो आपका जो वाई था वो क्या किया? पेमेंट कर दिया। एंट्री द अबव ट्रांजेक्शंस एक्स वाई एंड जेड। एकदम सिंपल है। देखिए सबसे पहले ये जो हो जाएगा, ये एक्स क्या कहलाएगा? आपका ड्रायर। क्या कहलाएगा? आपका ड्रायर। ये क्या कहलाएगा? आपका ड्राई। वाई क्या कहलाएगा? ड्राई। और जेड क्या कहलाएगा? आपका इंडोर्सी। जेड क्या कहलाएगा? आपका इंडोर्सी। ठीक है, यही आपका क्या है? मैंने लिख दिया है। अब मेरे बातों को ध्यान सुनिए। जब आप जर्नल एंट्रीज करेंगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है 5 कॉलम्स होता है। डेट, पार्टिकुलर्स, आपका LF, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट, उसमें करेंगे नरेशन के साथ। बात समझे? हम इसी तरीक़ा से आपको जर्नल एंट्रीज लिख के बताएंगे। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ वाई और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है? एक्स सेल्स गुड्स, यानी 15 अगस्त 2018 को सामान बेचा है। देखिए क्या लिखेंगे? 2018। राइट, और क्या लिखेंगे हम लोग? आपका अगस्त क्या लिखेंगे? 15। ठीक है ना, 2018 अगस्त क्या लिखे? 15। कौन बेचा? एक्स। किसको? एक्स बेचा है। किसको? वाई को। तो क्या हो जाएगा आपका? वाइज अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा?
सेल्स अकाउंट, यही ना होगा। क्या होगा, वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना 2500, तो 2500 और ये भी कितना हो गया आपका 2500, बेचने का हो गया। अब ये क्या होगा, ड्राई यानी खरीदने का होगा। सेम डेट को 2018 क्या हो जाएगा आपका अगस्त कितना 15, क्या हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा आपका परचेजेस अकाउंट डेबिट और टू किससे खरीदा है एक्स, तो क्या लिखेगा आपका एक्स एक्सेस अकाउंट। ठीक है जी, कितने का है 2500, तो 2500 और यहाँ पर भी कितना लिख देगा ये 2500। ठीक है, आपका सामान क्या हुआ बेचने का हुआ, आपका एक्स ने किसको बेचा वाई को, तो वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स आपका 2018 15 अगस्त, और ये क्या हो जाएगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स। ठीक है, सामान को बेचने का हो गया। अब क्या किया, बिल लिखा गया है। अब क्या किया गया, बिल लिखा गया है। बिल लिखा गया है किसके द्वारा, एक्स के द्वारा, किसको वाई को लिखा, बाई एक्सेप्टेड करके रिटर्न कर दिया। तो आपका एक्स के लिए क्या हो जाएगा बिल रिसीवेबल, तो हम लोग एंट्री पास कर देते हैं ना, एंट्री पास कर देते हैं। आपका 2018 ही होगा ना, और कौन सा डेट है आपका 15 तारीख ही है। ठीक है, कौन है आपका 15 तारीख। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये उधार सामान बेचा एक्स और खरीदा कोई वाई, तो इसके बुक्स में किसी तरह का नो एंट्री होगा। इसके बुक्स में क्या होगा नो एंट्री, इसके बुक्स में क्या होगा आपका नो एंट्री। खरीदने बेचने का थोड़ी है ना एंट्री करेगा, इसके बुक्स में क्या होगा नो एंट्री, लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे लिखना जरूरी नहीं है। तो फिर अब 15 अगस्त को क्या हुआ बिल लिखा, बिल एक्सेप्टेड होके आ गया, तो इसके बुक्स में क्या होगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और किससे बिल एक्सेप्टेड होकर आया है वाई से, तो क्या लिखेगा टू वाइज अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट कितना 2500, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2500, 2500। फिर देखिए इसी डेट को ना 15 अगस्त को किसको बिल दिया है एक्स को, तो हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, एक्सेस अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बिल्स पेबल अकाउंट कितना 2500, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 2500। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका उधार सामान बेचा खरीदा, फिर बिल लिखा एक्स वाई को, वाई एक्सेप्टेड करके दे दिया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाइज, और ये क्या करेगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो इसका भी ये किसी तरह का अपने बुक्स में एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए बिल एक्सेप्टेड होके किसके पास आ गया आपका, बिल एक्सेप्टेड होके किसके पास है एक्स के पास, यानी ड्रायर के पास। अब क्या किया जो एक्स है ना ड्रायर, वो बिल इंडोर्स कर दिया किसको जेड को। आपका एक्स किसको इंडोर्स कर दिया, आपका एक्स किसको इंडोर्समेंट कर दिया, एक्स किसको इंडोर्समेंट कर दिया आपका जेड को। ठीक है, अब देखिए उसी दिन किया है क्या एक्स एक्सेप्ट इट्स एंड आपका रिटर्न टू एक्स इंडोर्स आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद देखिए कौन सा दिन आएगा 15 अगस्त है ना, तो 10 दिन बाद क्या आएगा 25 अगस्त, राइट, क्या आएगा 25 अगस्त। अब देखिए बोर्ड पे ये जो बिल है एक्स से पास के किसे चला गया वाई के पास, जो बिल है एक्स के पास से किसके पास चला गया वाई के पास, तो आपका सॉरी एक्स के पास से किसके पास चला गया जेड के पास, थोड़ा गलती बोल दिए थे, एक्स से किसके पास चला गया आपका जेड के पास, तो वाई को किसी तरह का मतलब नहीं है। ठीक है, तो बताइए अब बिल पाने वाला कौन है, एक्स किसको दिया है जेड को, तो क्या हो जाएगा आपका जेड्स अकाउंट डेबिट, और इसके पास से क्या निकल गया बिल्स, तो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 2500, और कितना हो जाएगा ये भी 2500। ठीक है, क्या ये जो इंडोर्समेंट किया है एक्स ने जेड को, इसका एंट्री वाई करेगा नहीं, वाई किसी तरह का एंट्री पास नहीं करेगा। एक बार बिल एक्सेप्टेड होकर आ जाता है, फिर वाई क्या करता है सो जाता है, ड्राई सो जाता है, सोने का मतलब वेट करेगा, जो ड्यू डेट पे आएगा उसको पेमेंट कर देगा। उसके पहले जो ड्रायर है बिल का क्या कर रहा है, उससे ड्राई को किसी तरह का मतलब नहीं होता है। अब देखिए आपके पास एक्स ने किसको दिया है जेड को, तो जेड के पास बिल आया तो अपने बुक्स में एंट्री करेगा ना
18 और कौन है अगस्त, अगस्त कितना हो जाएगा 25। तो इसके पास क्या आ गया बिल्स, तो क्या लिखेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए इस तरह से लिख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500 और 2 देने वाला कौन है एक्स, तो क्या लिखेगा 2 एक्सेस अकाउंट कितना 2500। ठीक है, तो इस तरह से इसके बुक्स में क्या हो गया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया आपका एक्सेस अकाउंट। और ये क्या किया जेड, पाने वाला कौन है जेड, तो जेड से अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और ये बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस। ठीक है, अब देखिए अब क्या हुआ, जो मैच्योरिटी डेट आया ऑन दी डेट द बिल वाट एंट्री आपका क्या हुआ मिल गया, यानी पेमेंट हो गया। तो पेमेंट निकालिए, कब बिल लिखा गया था 15 अगस्त को, और कितने मंथ्स का बिल था देख लीजिए, कितने मंथ्स का बिल था 2 मंथ्स का। तो 15 अगस्त से 15 सितंबर और 15 अक्टूबर, 15 अक्टूबर हो जाएगा 2 मंथ्स और 3 डेज हम लोग क्या करते हैं डेज ऑफ ग्रेस देते हैं। तो 15 अक्टूबर और 3 आपका क्या हो गया 18 अक्टूबर। ठीक है, तो बताइए 18 अक्टूबर को ये किसी तरह का एंट्री करेगा क्या पेमेंट का, नो एंट्री। नो एंट्री क्यों, क्योंकि इसके पास तो बिल ही नहीं है, एक्स के पास बिल नहीं है, बिल है किसके पास जेड के पास, जेड लेके किसके पास जाएगा वाई के पास। चलिए वाई क्या करेगा पेमेंट करेगा, कब पेमेंट करेगा आपका 15 सितंबर अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर है ना, तो लिखेंगे क्या अक्टूबर 18। तो ये एंट्री करता है पेमेंट का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितना 2500 और 2 क्या हो जाएगा मेरा, 2 क्या हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट। ठीक है, कितना हो जाएगा ये भी 2500। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट तो क्या हो जाएगा कैश अकाउंट पेमेंट का। अब पेमेंट कौन रिसीव करेगा जेड, क्योंकि बिल जेड के पास था ना, तो हम लोग लिखेंगे क्या आपका, लिखेंगे क्या अक्टूबर है ना, इसको सही कर देते हैं अक्टूबर 18। तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, इसके पास क्या आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट कितना 2500 और 2 क्या हो जाएगा आपका, 2 क्या हो जाएगा बिल्स कैश अकाउंट डेबिट, 2 क्या हो जाएगा बिल्स बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना 2500। बात समझ गए। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो गया आपका पेमेंट का बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये क्या करेगा कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि जेड गया था किसके पास वाई के पास, क्योंकि जेड के पास बिल था। तो इस तरह से क्वेश्चन जो 3 का है ये सॉल्व हो गया। आप पहले इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, मान के चलते आपने क्या किया होगा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत क्वेश्चन नंबर 3 का भी आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 का भी सॉल्व करके बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझने का कोशिश करेंगे। देखिए बोलता क्या है, ऑन 1 फरवरी 2020 यानी 1/2/2020 ड्रॉज अ बिल ऑन बी फॉर ₹800 फॉर द गुड सोल्ड एट 90 डेज आफ्टर साइट। यानी बोलता क्या है कि ए ने बी के ऊपर क्या किया बिल लिखा है, कब 1/2/2020 यानी 1 फरवरी 2020 को आपका कितने का आपका अमाउंट है 800 और कितने डेज का बिल लिखा है 90 डेज का, 90 दिन के लिए बिल लिखा गया है। ठीक है, बी एक्सेप्ट्स द बिल ऑन 4/2/2020 यानी 1 तारीख को बिल लिखा है, कौन ए किसके ऊपर बी के ऊपर, और लेकिन बी कब एक्सेप्टेड किया जा रहा है आपका बी के द्वारा आपका 4 तारीख को। तो यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट कि सर 1 तारीख से ड्यू डेट निकाले या 4 तारीख से ड्यू डेट निकाले। मेरी बातों को कान खोल के सुनिए, जिस दिन बिल लिखा जाएगा उस दिन से आपका 90 डेज 2 मंथ 3 मंथ जो भी रहेगा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे आपका ड्यू डेट निकालेंगे। एक्सेप्टेड जिस दिन करेगा उस दिन से काउंट नहीं करेंगे। मान लेते हैं हम आज भी लिखें, ठीक है, और उसको बिल भेज दिए, वो 1 महीना बाद एक्सेप्टेड करेगा, तो 1
1 महीना के बाद फिर आपका 90 डेज, तब तो आपका ड्राई क्या हो जाएगा, बहुत आपका लाभ में चला जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आपका क्या होता है, जिस दिन बिल लिखा गया किसके द्वारा, एक तो उधार सामान बेचा, ऊपर से बिल लिखा, और बिल क्या करेगा, ड्राई जब एक्सेप्ट करेगा, तो जिस दिन एक्सेप्ट करेगा उसके आपका 3 महीना डेट क्या होगा, आगे बढ़ेगा। तो ऐसे नहीं काम चलेगा, जिस दिन ड्रायर बिल लिख देगा उस दिन से काउंट होगा, सीधा सा बात है। तो आपका कब से काउंट होगा, 1 फरवरी 2020 से, और वो कभी भी एक्सेप्टेड करे उस सबको मतलब नहीं है। फिर बोलता है ए इंडोर्स द बिल टू सी सेटलमेंट ऑफ डेट रुपीस कितना, 850। इसको समझिए, आपका बिल का अमाउंट कितने का था, 800 का, और ए ने क्या किया, सी को क्या किया, बिल क्या किया, इंडोर्स कर दिया एज ए पेमेंट के तौर पे, फुल सेटलमेंट। और कितना देना था, ए को सी को पैसा कितना देना था, 850, लेकिन वो कितना का बिल दे दिया, बिल दिया मात्र कितने का, बिल दिया मात्र कितने का, 800 का, बिल दिया कितने का, मात्र 800 का, और देना कितना था सी को, 850, लेकिन फुल सेटलमेंट। तो डिस्काउंट सिर्फ डिस्काउंट लाउड का खाता खुलेगा, हम एंट्री करके बताएंगे उसका। फिर बोलता क्या है, फिर बोलता क्या, सी गेट्स द बिल डिस्काउंटेड विद द बैंक फॉर रुपीज़ कितना, 775, और सी क्या किया है, बिल को डिस्काउंट करवा लिया है, कहाँ से, बैंक से, कितना में, 775। बिल कितने का था, 800 का, कितना में डिस्काउंट करवाया, 775, यानी 25 रुपया क्या हो गया मेरा डिस्काउंटेड, 25 रुपया क्या हो गया मेरा डिस्काउंट, उसका एंट्री करेंगे। ऑन मैच्योरिटी दिस बिल वॉज ड्यूली ऑनर्ड बाय बी, और मैच्योरिटी डेट पे जो बी है उसका पैसा का भुगतान कर दिया। सो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ऑल पार्टीज, जितने भी पार्टी है सभी के बुक्स में जर्नल एंट्रीज आप पास करके बताइए, ए बी और सी। ध्यान से, कॉन्सेंट्रेशन से, पेशेंस के साथ देखिए, सारी बातें क्या हो जाएगी, समझ जाएगी। लेकिन मैं सब बना के दिखाता हूँ तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि कॉपी पे बना बनाया लाया, बना बनाया समझा दिया, ऐसा नहीं। सिखाना है तो टाइम लगता ही लगता है, पढ़ाने के लिए तो सबको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपका सोल्यूशन नंबर 3 का भी आपका जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी, और जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या सामान बेचा है, ठीक है, आपका कब 2020 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 20 लिख दिया, राइट। और कौन सा है आपका, फरवरी है ना, तो क्या लिखेंगे, फरवरी 1, ठीक है ना, ये ना बोल रहे आपका 2020, आपका 1 फरवरी सामान बेचा है, ठीक है, कितने का, 800 का। तो लिखिए किसको बेचा होगा, ए बी को, तो आपका हो जाएगा 20 अकाउंट डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, सेल्स अकाउंट, ठीक है। 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना, 800, और कितना हो जाएगा, 800, ठीक है, 800, और कितना हो जाएगा, 800, और ये क्या किया, खरीदा है, तो 2020, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, फरवरी 1, क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्या हो जाएगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट, राइट, परचेजेज अकाउंट डेबिट, और 2 किससे खरीदा है, ए से, तो 2 एज अकाउंट, कितना है आपका, 800, और ये भी कितना हो जाएगा आपका, 800। देख लीजिएगा बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसी में एडजस्ट किया जाए। तो 20 अकाउंट डेबिट टू सेल्स बेचा है, और परचेजेज अकाउंट डेबिट टू है, ये आपका खरीदने बेचने का, ये किसी तरह का भी एंट्री नहीं करेगा, ठीक है, ये हो गया जी। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, ए ने बिल लिखा, ए ने बिल लिखा किसके ऊपर, बी के ऊपर, बी एक्सेप्टेड करके रिटर्न कर दिया किसको, ए को। तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा वो देखिए, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कब बिल एक्सेप्टेड होकर आया है, बिल कब एक्सेप्टेड होकर आया है, आपका कब एक्सेप्ट किया है, 4 फरवरी। तो डेट दे देंगे 4 फरवरी, जिस दिन बिल एक्सेप्टेड होकर आएगा, लेकिन जब ड्यू डेट निकालेंगे तो फरवरी 1 से, याद रखिएगा। तो 4 तारीख है ना, तो 4 तारीख लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फरवरी 4। ये आपका 2020 है जी, इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है, फरवरी 4। तो बिल्स आ गया, तो क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना, 800, ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू 800, और किससे आया है आपका, 20 है ना, आपका किससे आया, 20 है, तो लिखेंगे टू 20 अकाउंट,
कितना 800, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, 4 तारीख हो तो 4 तारीख इस दिन बिल एक्सेप्टेड हुआ। ड्यू डेट निकालेंगे तो फरवरी 1 से याद रखिएगा। ये हो गया। अब ये क्या करेगा, ये भी एंट्री पास करेगा ना, ये क्या एंट्री पास करेगा, किसको दे रहा है आपका ए को ना, ए को, तो लिखेगा एज अकाउंट डेबिट कितना 800 और टू क्या लिखेगा बिल्स पेबल अकाउंट कितना 800, ठीक है। एज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 800। ये क्या करेगा, नो एंट्री। अभी ये क्यों करेगा, इसके पास इंडोर्समेंट होकर आएगा तब ना करेगा। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए अब क्या हो रहा है, बिल इंडोर्स हो रहा है। कौन इंडोर्स कर रहा है, जो आपका ड्रॉयर है यानी जो ए है, किसको इंडोर्स कर रहा है आपको, सी को। यानी ए किसको इंडोर्स कर रहा है, बिल, सी को, ठीक है। इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, तो आपका इंडोर्समेंट ऑफ द बिल और कब कर रहा है देख लीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, बोलता है सोल्ड 90 डेज हो गया आफ्टर साइट बी एक्सेप्ट और आपका 4/2 एंड ए इंडोर्स द बिल टू सी। अब देखिए अब बोलता है क्या है, इसी डेट, आपका तो कोई डेट का जिक्र नहीं ना है, इसका मतलब बी एक्सेप्ट्स द बिल ऑन 4 इतना एंड ए इंडोर्स द बिल टू सी सेटलमेंट। हाँ, अब 4 तारीख को ही ए ने क्या किया, सी को क्या किया, बिल को इंडोर्स किया। कितना तारीख को, 4 तारीख को। कितना तारीख को, 4 तारीख, क्योंकि 4 तारीख को बिल आया होगा ना, तो ए ने किसको दिया, सी को। तो पाने वाला कौन है आपका, सी। तो सीज अकाउंट डेबिट और मेरे पास यानी जो आपका ए उसके पास से क्या जाएगा, बिल्स, तो लिखेगा टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और इसको क्या हुआ, डिस्काउंट भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि पेमेंट कितने का करना है, 850 और 800 का बिल में सेटलमेंट, यानी एक को क्या हुआ, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, इनकम तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो बताइए बिल्स कितने का चला गया, 800 का। ए से सी के पास बिल कितने का चला गया, 800। डिस्काउंट आपको कितना मिला, 50 और सी से सेटलमेंट कितने का हो गया, 850 का। बात समझे। तो सीज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि जो ड्रॉयर है ए है उसको डिस्काउंट मिला है, इनकम, ऑल इनकम प्रॉफिट को हम लोग क्या किए, क्रेडिट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब ये क्या करेगा, इंडोर्समेंट का ये किसी तरह का ड्राई अपने बुक्स में एंट्री पास नहीं करेगा। अब ये करेगा ना, क्या लिखेगा 2020, क्या लिखेगा आपका 2020, ठीक है। और फिर कौन है आपका फरवरी कितना है, 4। अब देखिए इसके पास क्या आया, बिल्स, इसके पास क्या आया आपका बिल्स, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्या होगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। और ये एक तरह से डिस्काउंट दिया है ना, सी किसको डिस्काउंट दिया है, ए को। लेना था 850, लिया कितना, 800 का बिल, फुल सेटलमेंट, तो ये डिस्काउंट दिया है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए एक्सपेंसेस, तो हो जाएगा आपका क्या, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और किससे बिल हो के आया है आपका, ए से ना, तो क्या लिखेगा, टू एज अकाउंट, ठीक है जी। बिल्स कितने का आ गया इसके पास, 800 का, 800 लिख दिया। और डिस्काउंट कितना हो गया, 50, क्योंकि ये दिया है, सी दिया है किसको, ए को, तो डिस्काउंट अलाउड और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट। और आपका ए से सेटलमेंट कितने का हो गया, आपका 850 का, ठीक है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, ये किसके बुक्स में एंट्री हो गया, आपका सी के बुक्स में, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो हो गया। और इसमें क्या कर रहा है, एक आपका बोल रहा है सी गेट्स द बिल डिस्काउंटेड। हाँ, अब ये जो सी है, बिल किसके पास है, सी के पास। देखिए ये जो बिल है आपका इंडोर्समेंट के तौर पे ए किसको दे दिया, सी को। अब बिल किसके पास है, सी के पास। अब सी क्या किया है, बैंक से जाके क्या किया, बिल को डिस्काउंट करवाया, कितना में, 775। यानी यहाँ पर 25 का क्या हुआ, फिर डिस्काउंट खुलेगा। तो आपका कौन करवाया है, तो इसी डेट को मान लेते हैं, इसी डेट को क्या करते हैं, मान लेते हैं कितना, 4 तारीख, ठीक है। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और टू क्या हो जाएगा आपका, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि अब बिल्स किसके पास चला गया, आपका बैंक के पास, ठीक है। तो बैंक में कितना पैसा आएगा, 775
डिस्काउंट कितना हो गया आपका 25, और ये आपका बिल रिसीवेबल कितना का चला गया 800। अब ना ए के पास बिल है, ना बी के पास, ना सी के पास, बिल किसके पास है, बैंक के पास। कि बैंक से क्या क्या डिस्काउंट करवाया, तो ये जो डिस्काउंट करवाया सी, क्या ये एंट्री पास करेगा, नहीं, ये तो बस बिल एक्सेप्टेड होकर देता है ना, बस ये क्या करता है, सो जाता है, और ये भी किसी तरह का अपने बुक्स में एंट्री पास नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए एक दो एंट्री और होगा जी, एक दो एंट्री अभी हम और करके आपको बताते हैं, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट दे देंगे, टेंशन नहीं लेने का, पूरा क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट दे देंगे। अब देखिए बोलता क्या है आपका, ऑन मैच्योरिटी दिस बिल वाज ऑनर्ड बाय बी, यानी मैच्योरिटी डेट पे जो आपका कौन था, बी था, ड्वाइट था, वो बिल का पेमेंट कर दिया। तो अब बताइए सबसे पहले तो निकालना क्या है, मैच्योरिटी डेट या ड्यू डेट कौन सा आएगा। देखिए बिल कब लिखा गया था, फरवरी 1, बिल कब लिखा गया था, फरवरी 1, कितने डेज का, 90 डेज। जब डेज में रहेगा ना तो डेज में कैलकुलेट करेंगे, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा 3 महीना, नहीं, आपका लिख देगा 3 मंथ्स तो मंथ्स में, कोई दिक्कत नहीं है, डेज में रहेगा तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, हम आपको यहाँ पर बताने का कोशिश करते हैं। इसको पहले इस तरह से क्लोज कर देते हैं, लिखेंगे क्या, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट, ड्यू डेट कैसे निकालेंगे, देखिए, और सबसे पहले देखिए 2020 है, यानी 2020 है, 2020 आपका ये लीप ईयर है, कौन सा ईयर, लीप ईयर, हर 4-4 साल पे आता है। तो 2016 था, 2020, फिर 2024, 2028, 2032, हर 4-4 साल पे लीप ईयर आता है। लीप ईयर में क्या होता है, जो फरवरी होता है कितने मंथ्स का होता है, 29 दिन का, कितने दिन का, 29 दिन का, ये सब पता होगा। तो बिल कब लिखा गया, 1 फरवरी, और लीप ईयर है तो 1 फरवरी है, ठीक है, तो 28 का महीना होता है, लेकिन लीप ईयर तो कितना का महीना होगा, 29। तो 2 तारीख से लेके 29 तारीख, 2 तारीख से लेके 29 तारीख, तो फरवरी में कितने हो गए, फरवरी में हो गए आपका, फरवरी में कितना हो गया आपका 28 डेज हुआ ना, फरवरी में कितना हो गया 28। ऐसे तो आपका लीप ईयर है तो 29 होगा, तो 1 तारीख को बिल लिखा तो 2 तारीख से काउंट होगा, 2 से लेके 29, तो आपका कितना हो गया 28। तो 28 दिन फरवरी का चला गया 28। उसके बाद कौन सा आएगा आपका मार्च कितने का होता है आपका 31, तो 31 इसको हटा दीजिए। और उसके बाद कौन होता है फरवरी मार्च, फिर क्या होता है आपका अप्रैल कितने का होता है 30 दिन का। ठीक है, तो इसको पहले क्या करें, थोड़ा जोड़ ले कि कितना आपका डेज खत्म हो चुका है, कितना डेज खत्म हो चुका है, इसको क्या करें पहले हम लोग जोड़ लेते हैं ना। तो 28 दिन फरवरी का, फिर मार्च का कितना हो गया 31, फिर कितना हो गया 30, 89 डेज, कितना आया 89 डेज। ठीक है, तो 89 डेज हो गया, तो अभी भी 1 दिन बचा हुआ है, तो आपका 1 दिन किसका आ जाएगा, मई का, राइट, मई का कितना आ जाएगा आपका 1 दिन, मई का कितना आ जाएगा 1 दिन। तो 89 में जब 1 दिन जोड़ देंगे तो फाइनली मेरा कितना आ जाएगा 90 डेज, यानी 90 डेज आपका कब पूरा रहा, मई 1, और इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं 3 दिन, डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन क्या जोड़ते हैं, डेज ऑफ ग्रेस। तो फाइनली जो ड्यू डेट निकलेगा, क्या निकलेगा आपका ड्यू डेट बराबर 4th मई 2020, क्या निकलेगा 4th मई 2020। आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे। 90 डेज का बिल था आपका, कब लिखा था 1 फरवरी, और आपका लीप ईयर है तो 2 तारीख से लेकर 29 तारीख तक कितने डेज हो गए 28 दिन। तो 28 फरवरी का, मार्च का 31, अप्रैल का 30 और मई का 1, तो ये सब टोटल जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरा 90 डेज। ठीक है, तो आपका मई 1 तक कितना दिन हो गया 90 दिन, और 90 में कितना दिन जोड़ दिए 3 दिन डेज ऑफ ग्रेस, तो कितना आ गया ड्यू डेट 4th में। आई होप मेरी बातों को समझ गए होंगे। डेज में रहेगा तो इस तरह से काउंट करेंगे। तो अब देखिए, अब बताइए जब आपका ड्यू डेट आया तो बिल इसके पास है क्या, ड्रायर के पास नहीं, तो ये किसी तरह का एंट्री इसके बुक्स में नहीं होगा, सीधा सा बात है। ये नो एंट्री लिखना नहीं है, हम समझाने के लिए लिखते हैं, जो एंट्री रहेगा वो लिखिएगा। हाँ, इसके बुक्स में होगा, किसके बुक्स में, आपका ड्राइव के बुक्स में। ठीक है, कौन सा डेट निकाले थे अभी हम लोग, आपका 2020 है ना, मई, क्या निकाले थे मई 4। ठीक है, मई 4, तो इसका पेमेंट का बस एक ही एंट्री करता है, ये बिल्स पेबल अकाउंट
बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या करता है ये, 2 क्या करता है आपका कैश अकाउंट। कितने का बिल था, 800 का ना, 800 या 800 पेमेंट कर देगा। अब थोड़ा ठंडे दिमाग के सोच के बताइए, क्या पेमेंट का सी अपने बुक्स में एंट्री करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बिल को क्या किया, बैंक से जाकर डिस्काउंट करवा लिया। हाँ, बैंक क्या करेगा, जाएगा किसके पास, आपका किसके पास, ड्रॉई के पास, बी के पास, और उससे क्या करेगा, पैसा लेगा। तो बैंक क्या करेगा, उसका अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ना नहीं है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल का आपका, डिस्काउंटिंग नहीं मतलब मैच्योरिटी रेट पे ड्यू बिल का पेमेंट का आपका जो सी है, इंडोर सी है, वो भी अपने बुक्स में एंट्री नहीं करेगा क्योंकि इसके पास बिल नहीं रहा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने पूरा क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने क्या किया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जो क्वेश्चंस है और भी जो कंडीशंस है, सभी का मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस और एंट्री सॉल्व करते चला जाऊंगा। आज का वीडियो, आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।